नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज पोस्ट। पीओके को लेकर भारत का परंपरागत रुख पहले से ही एकदम स्पष्ट रहा है कि अवैध कब्जे वाले इलाके को पाकिस्तान खाली करे और फिर उसके बाद ही उससे किसी तरह की बातचीत पर विचार किया जाएगा। भारतीय विदेश नीति के इसी दृष्टिकोण के साथ नई कूटनीति समझाने वाली बात अब दो टूक शब्दों में दुश्मन को संदेश देने वाले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान पीओके को छोड़ने को लेकर भारत की एक गलती का जिक्र किया। विदेश मंत्री पहले भी यूरोप समेत दुनिया के अन्य देशों के प्रति भारत के रवैये को स्पष्ट तौर पर सामने रख चुके हैं और अब उनका कहना है कि हमें पहले अपने रुख को साफ करना चाहिए। इससे हमें क्या हासिल होगा या हम क्या कदम उठाएंगे, ये तो फिर बाद की बात है। पहले हमें अपनी बात साफ तौर पर रखनी होगी। जयशंकर ने इस संदर्भ में भारत के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रुख का भी उदाहरण दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर हमारा रुख कड़ा था। मैं आपसे कह सकता हूं कि इस देश में कई वर्ग ऐसे थे जिन्होंने हम पर उस वक्त सवाल उठाया था। उन्होंने इस पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था। भले ही वो आज इससे इनकार करें, लेकिन ये बात रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि कहां हम सही हैं, कहां हमारे हित हैं, इस बारे में स्पष्टता रखनी होगी। बीते 75 सालों में ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने वास्तव में उन बुनियादी गलतियों को सुधार लिया है जो 1947 में हुई थी। वो गलती जिसे सुधारने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जीवन भर पुरजोर लड़ाई लड़ी। सच तो यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को छोड़कर हमने दो विरोधी देशों के बीच नजदीकियां बढ़ने दी और आज हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों पर भी भारत का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि संबंधों में गिरावट आना हमारी देन नहीं है, ये चीन की तरफ से ही 1993 और फिर 1996 के समझौते का उल्लंघन करके पैदा की गई है। अगर हमें एक सभ्य संबंध बनाना है तो उन्हें उन समझौतों का पालन करने की जरूरत है। चीन को यह समझना होगा कि दो प्रमुख देशों के संबंध तभी काम करते हैं जब वो पारस्परिक हित, आपसी संवेदनशीलता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होते हैं। The fact is that by leaving there Pakistan occupied Kashmir, we allowed a contiguity to develop between really two adversarial nations, and that is today costing us as well. So now what happens beyond obviously is not something that anybody can say with great authority and certainly not in public. But I do think that even in terms of making clear our, you begin first by at least opposing something, whether you then you act on it, that comes later. When we took a strong position against the Belt and Road Initiative, against the China-Pakistan Economic Corridor, I can tell you there were sections in this country who questioned us, and many of them questioned us publicly. Today they may want to deny but the record is there for everybody to see that who was clear-cut about what were our rights and what were our interests, and who was once again dodgy as they have been for the last 75 years. विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या दो एशियाई दिग्गजों के बीच कामकाजी संबंध हो सकते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आखिर में ताली बजाने के लिए दो हाथों की ही जरूरत होती है और चीन को भी व्यवहारिक रिश्ते में विश्वास करना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि अगर बेहतर कामकाजी संबंध बनाए रखने हैं तो चीन को एलएसी पर 1993 और 1996 में हुए समझौतों का पालन करना ही होगा। The present downturn in our ties was not our creation. It was created by China. It was created by China violating two agreements of 1993 and 96 and moving forces to the line of actual control in violation of those agreements. Now, if we are to have a decent relationship, I think, they need to observe those agreements. They need to stop trying to unilaterally change the status quo. And they need to come to the understanding that,
relationships between major countries work only when they are based on mutual interest and mutual sensitivity and mutual respect. They need to understand this. And my endeavor is to make them to understand this. So I can only say I'm working very hard at it. Certainly in the border areas, we have resolved some issues. There are issues we have not. I continue to do this. In diplomacy, you never give up. But as I said, it finally takes two hands to clap. And China too must have that belief in a workable relationship if that is to happen. तो पीओके पर भारत से हुई चूक और चीन के साथ हमारे संबंधों को लेकर एस जयशंकर ने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।